1 Thessalonians 3, chapter 13. I'm going to read in English. May He strengthen your heart so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all His holy ones. Our Lord Jesus is going to come soon. So today I'm going to sing a song, Hindi mein, that is, the meaning is that God is coming in that white clouds and we are going to see Him face to face. And I hope this song will be a blessing to each one of you. Shasriya, thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, sister, for सुंदर गाने के लिए.
बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर आपको, आपके परिवार को अधिक से अधिक आशीष दे। और इसके साथ ही मैं इस वक्त पास्टर बाबू सैमुअल को आमंत्रित करूंगा, बड़ौदा से हैं और पास्टर बाबू सैमुअल शरण फेलोशिप चर्च जो बड़ौदा में है उसके सीनियर पास्टर हैं। पास्टर बाबू, आर यू ऑनलाइन? Yes. Okay, the mic is yours. Pardon? Yeah, it's your time. Yeah, okay. You can take the time. Up to? Yeah, you can take 20 minutes. Okay, so now it is 7:50. 7:50. So I can take up to 8:20, 8:10 or 8:15. But yeah, yeah, you take. Okay, thank you. Yeah, because I have to be careful about that. It's okay. परमेश्वर का पवित्र नाम पाक माना हो जाए। परमेश्वर की ओर से आयोजन किया हुआ इस आशीषित संगति के लिए मैं परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ होता है ऊपर से ही होती है, इसलिए सारी महिमा और जलाल परमेश्वर पिताजी को भी देते हुए मेरा शब्द में शुरू करना चाहता हूँ। और इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के लिए भी और इस प्रभु का प्रिय दास साजन ब्रदर प्रभु का दास के लिए और विजय सिस्टर उनका धर्म पत्नी के लिए, तीनों बेटियों के लिए, मम्मी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और सिस्टर लिसी उनका बहन है, उनके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जिनके साथ मेरी बड़ी बहन की जो रिलेशनशिप या संबंध के कारण इस मौका परमेश्वर ने खोल दिया। और मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरोड़ा से हमारा वंदना करते। आप सबों को प्रभु आशीष दे। और जितने प्यारे विश्वासी लोग या प्रभु के दास लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आप प्रत्येकों को प्रभु आशीष और अनुग्रह दे, यही मेरी प्रार्थना है। और मैं जानता हूँ ये काम तो इतना आसान नहीं, एक प्रार्थना ग्रुप चलाना एक दर्शन के वजह से ही ये हो रहा है। प्रभु एक दर्शन दिया तो उसका पूर्तिकरण के लिए भी मदद करने वाला है, इसलिए प्रभु का प्रिय दास सजन या सक्रिया प्रभु का दास के लिए, उनका परिवार के लिए जितने प्यारे लोग इसके साथ जुड़े हैं, सबको मैं यीशु मसीह के नाम से और एक बार भी वंदना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ इस दर्शन को अंत तक आगे ले चलें, ताकि उस देश आशीषित हो जाए और पूरा विश्व आशीषित हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैं आज पहली बार आपके बीच में आया हूँ। परमेश्वर की हिदानुसार मैं संक्षिप्त में मेरा साक्षी भी बताऊंगा, उसके बाद पवित्र वचन की ओर हम बढ़ेंगे। मेरा नाम प्रभु का दास ने बताया बाबू शामुएल। मेरा जन्म स्थान है शोरनाड और वहाँ पर जन्म हुआ, एक ऑर्थोडॉक्स परिवार में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद और प्रभु ने मुझे बुलाने के कारण पवित्र वचन पढ़ने के लिए मनकाला सेमिनारी में अवसर मिला। उसके बाद मैंने 1981 में 81 में उत्तर भारत में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। 6 साल नागपुर में रहकर जब हिंदी भाषा नहीं जानता था, वहाँ पर गांव में पर्ची बांटते हुए सेवगाई शुरू किया। सेवगाई से पहले भी शुरू किया, क्योंकि बहुत बचपन में मुझे प्रभु का मुलाकात के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया, प्रभु मुझे प्यार किया, इसलिए मैं स्कूल में और कॉलेज में प्रभु का वचन अकेला बांटता था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था, प्रार्थना का आयोजन करता था। हमें इस प्रकार मेरा सेवगाई वहां से शुरू किया। हालेलुया। और आज भी प्रभु का वचन बांटने में, वचन घोषणा करने में बहुत आनंद है, प्रभु अवसर देता है। और नागपुर से मैं फरीदाबाद में आया 3 साल, उसके बाद वहां से गुजरात में आया, अभी अहमदाबाद में 6 साल रहा। उसके बाद बाकी समय बड़ौदा में रहकर प्रभु का सेवगाई करते। हालेलुया। प्रभु के महान दया से जो मेरी इच्छा है आत्मा को जीतना और लोगों को पवित्र वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना, उसके लिए बपतिस्मा दिलाकर
वचन के अनुसार तैयार करना, ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है और वो पूरी करते हुए आगे ले चलते हैं। अभी प्रभु की महान दया से करीबन 110 से ज्यादा प्रभु के दास लोग हमारे साथ प्रभु का सेवकाई मिलकर करते हैं और एक साल करीबन 100, 150, 200 लोग जितना प्रभु को पानी में गवाह ठहरने के लिए, साक्षी बनने के लिए मौका बनाते हुए हर साल लेके जाते हैं। हम उनको प्रभु जैसे अगुवाई करते, मदद करते। वे लोग जो गाँव में रहते जाके प्रभु के लिए आत्मा जीतते हैं, हम इससे बहुत आनंदित हो जाते हैं और आपका प्रार्थना भी मांगते हैं। मेरा दूसरा एक स्वभाव था बचपन से प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति करना। हालेलुया, उसमें मुझे बहुत आनंद मिलता था। अभी भी वही आनंद मुझे मिलता है कि मैं घंटे घंटे तक प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु मुझे मौका देता है। मैं एक सौभाग्य समझता हूँ क्योंकि परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है स्तुति का जो शब्द है और स्तुति देना भी। हाल इसलिए मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करना मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। और बचपन का इस आदत आगे बढ़ाते रहा। प्रभु परमेश्वर ने एक बार पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई किया और गीत लिखने के लिए सहायता किया। हर एक गीत में प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है और प्रभु के दास लोग गाते थे और इसमें रिकॉर्ड भी किया हुआ है। एक दो गीत उत्तर भारत में हर स्टेट में गाते रहते हैं। मेरे मन कर ले तारीफ, हालेलुया, और जो भलाइयां प्रभु ने मुझ पर की, हे प्रभु जी तू कितना महान, इत्यादि गीत लोग गाकर प्रभु को महिमा करते समय मेरे जीवन में बहुत आनंद आता है। आज समय का सीमा में समझकर गाने के लिए नहीं समय नहीं लेता हूँ। दो लाइन जो मेरे मन कर ले, सबसे पहले जो रोनाल्ड बोंगे का क्रूसेड में वो सिखाया, इसलिए पूरा उत्तर भारत में वो सीखने के लिए लोगों को, प्रभु का दास लोग जो आए थे उनको मौका मिला। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। और 103 स्टैंजा है और आप यूट्यूब में देख सकता है, सुन सकता है। मेरा परिवार, मेरा बीबी का वाइफ का नाम है आनी कुटी और हमको प्रभु ने 4 बच्चे दिए हैं, ब्लसन, जसन, ग्लैडसन, ब्लसी। पहला जुड़वा है, वो एक मस्कट में काम करता है और प्रभु का सेवा भी साथ साथ करते हैं। दूसरा जसन है, वो मुंबई में काम करते हैं, अभी हमारे करते हैं लॉकडाउन की वजह से। तीसरा बेटा मेरे साथ रहकर सेवकाई करते हैं, गांव में हम जाते रहते हैं। प्रभु के दासों को महीना में 4-5 जगहों में इकट्ठा करते थे, हम उनको भजन सिखाते और सपोर्ट करते हैं और जो भी सेवकाई है वो कर हम वापस आते हैं। मेरे साथ दूसरे एक प्रभु का दास है लक्ष्मण परमार, वो भी 18-19 साल से हम मिलकर सेवा करते हैं, यहाँ पर बड़ौदा में रहते हैं। और हमारा छोटा सा बाइबल स्कूल हम 18 साल पहले शुरू किया था, उसमें पढ़कर हमारे साथ अभी भी वो जिम्मेदारी लेकर चलते हैं। वो भी आज जुड़ा हुआ है करके मैं विश्वास करता हूँ। कुछ लोगों को मैंने नंबर दिया था। इस प्रकार सेवकाई में आगे बढ़ते समय इस जो आराधना के बारे में मैं पवित्र आत्मा मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मेरा एक स्वभाव है कि सबसे पहले परमेश्वर का जो स्तुति और महिमा के बारे में बताना। मेरा चौधी जो बेटी है ब्लसी, वो भी सेवकाई में है परिवार के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर आउटस्कट में एक जगह में, जहाँ पर कोई विश्वासी नहीं था, कोई क्रिस्ती मलयाली कोई नहीं था, वहाँ पर परिवार के साथ सेवकाई शुरू किया। कुछ लोग प्रभु को पानी में गवाह ठहरने के लिए मदद किया, उनके लिए भी प्रार्थना करना। और 2 बच्चे पूरा समय सेवकाई में है। तीसरा समर्पण किया है, अभी कभी भी वो सेवकाई के लिए आने के लिए हम प्रार्थना करते, 14 के लिए भी प्रार्थना करते। हमारी इच्छा है, उनका जन्म से पहले हमने निर्णय लिया है जितना भी बच्चे प्रभु देगा वो सब सेवा करना है। इसलिए तो सेवकाई के लिए सबको प्रभु व्यू करें, हमारा प्रार्थना है। क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर प्रभु का सेवा करने से बढ़कर कोई काम इस दुनिया में है ही नहीं। इसलिए मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ, मुझे ये सौभाग्य प्रभु ने दिया
और मेरे बच्चों को भी कभी ये सौभाग्य दिया जाए आज। और मैंने जैसे बोला, स्तुति एक शब्द जो है वो केवल एक शब्द नहीं है, एक बलिदान है। और भजन संहिता 50 में भी हम देखते हैं, परमेश्वर ने खुद बताया जो स्तुति देता है, वहाँ पर मलयालम में स्तोत्रम लिखा है, हिंदी में धन्यवाद लिखा है, हालेलुया। लेकिन स्तोत्रम जो शब्द का पक्का हिंदी में बहुत मुश्किल से मिलता है, और मैं इस शब्द को स्तुति बोलना चाहता हूँ। जो परमेश्वर को स्तुति देता है वो परमेश्वर का आराधना या आदर करता है करके हम जानता है। और नया नियम में इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 वचन में हम पढ़ते हैं कि ये भी एक बलिदान है। भजन संहिता में भी लिखा है और इब्रानियों के पत्र में भी लिखा है। इसलिए मैं आपको ज्यादा बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। एक किताब तो लिख के आ रहा है स्तुति आराधना के बारे में, इसलिए चंद शब्द में इस प्रकार बताऊंगा कि हम एक स्तुति का शब्द दिल से हमारा मुंह खोलकर अर्पण करते समय केवल वो एक 2 अक्षर का या 3 अक्षर का शब्द नहीं, उल्टा एक बलि बन जाता है। जहां पर बलि होती है वहां पर सुगंध फैलती है, हालेलुया। इसलिए याद रखना, हमारा स्तुति का बलि हम परमेश्वर के सामने चढ़ाते समय उसका सुगंध स्वर्ग तक पहुंचते हैं और परमेश्वर उसको स्वीकार करता है करके हम देखते हैं। क्योंकि नोआ का बलि परमेश्वर ने अपना मुंह या नाक से आस्वादन किया करके हम देखते हैं, हालेलुया। और उसका स्मेल, उसका सुगंध परमेश्वर ने स्मेल किया करके, स्वीकार किया करके हम देखते हैं। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ, अपना स्थान पर बैठकर हो, अपना कमरा में बैठकर हो, संगति में बैठते समय हो, जितने प्यारे लोग परमेश्वर को स्तुति करते हैं ये व्यर्थ नहीं, उल्टा वो परमेश्वर उसको स्वीकार कर हालेलुया उसका हमें उसमें प्रसन्न हो जाता है और हमारे ऊपर भी उसका आशीष उंडेलता है, हालेलुया। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूं कि हमारे जीवन का ही मकसद तो ये है कि हमारा परमेश्वर को महिमा दिलाना है। जैसे यीशु प्रभु ने हमको सिखाया, आज एक संदेश, छोटा सा संदेश चंद समय के अंदर आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। उसके लिए जो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया हुआ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, जॉन चैप्टर 17 वर्स 4। और यीशु प्रभु ने खुद बोला, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, हालेलुया। यीशु प्रभु जब इस दुनिया में आया था उन्होंने परमेश्वर को महिमा करने के लिए बहुत उत्सुक था, बहुत ध्यान देता था और कभी भी अपना खुद का महिमा लेना नहीं चाहा या कोशिश नहीं किया। उल्टा हमेशा कुछ भी करो उसमें वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए बहुत समर्पित था। इसलिए मैं भी वही समर्पण के साथ चलता हूँ। मेरे सुनने वालों से मैं अगुवाई करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि हमारा जीवन का हर पल में, हर शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा करते हुए जीवन बिताना मेरा और आपका सबसे बड़ा फर्ज बनता है, जिम्मेवारी बनता है, दायित्व है करके समझना है, हालेलुया। एक बार पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार सिखाया, यीशु मसीह का जीवन के हर एक बातों को, कार्य को देखिए। जैसे उन्होंने हालेलुया सेवकाई शुरू किया, सबसे पहले हालेलुया यर्दन नदी में हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को माना, हालेलुया। परमेश्वर बहुत खुश हो गया, उन्होंने स्वर्ग खोलकर कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसके ऊपर मैं प्रसन्न किया हूँ, हालेलुया। मैं आपको एक संदेश, एक अगुवाई देना चाहता हूँ। मैं और आप जब भी परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार होता है, उसके द्वारा हमारा परमेश्वर को महिमा मिलता है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते समय, स्तुति का बलिदान चढ़ाते समय भी ये महिमा मिलती है। साथ साथ हम जब परमेश्वर का पवित्र वचन को पालन करने के लिए तैयार होते समय भी उसका महिमा आपको आप जाने या नहीं जाने, लेकिन परमेश्वर महिमा पाते हैं, महिमा लेते हैं। हर एक चिन्ह और चमत्कार के द्वारा हमारा प्रभु
यीशु मसीह परमेश्वर को महिमा किया। जब भी वो चमत्कार करने के लिए समय निकाला या मौका इस्तेमाल किया, उस समय प्रभु परमेश्वर को महिमा करने के लिए बहुत उत्सुक था। मैं आपको एक दो दृष्टांत का सूचना देता हूं। जैसे मत्ती 14 में हम देखते हैं 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु आशीष कर हमें उसको बढ़ाने के बारे में। उसका 19वां वचन में हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह क्या किया, तो लोगों को बिठाने के बाद इस 5 रोटी और 2 मछली अपने हाथ में लेकर उन्होंने स्वर्ग के ओर देखकर महिमा किया या धन्यवाद किया। फिर उसके बाद तोड़ा, चेलों के हाथ में दे दिया। देखिए, अब इतिहास हमको मालूम है, मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मेरे अंदर ये विचार आया, स्वर्ग की ओर देखने बिना भी ये रोटी तोड़कर लोगों को बांट सकता था, लेकिन प्रभु ने इतना ध्यान दिया, प्रभु यीशु ने इतना ध्यान दिया कि रोटी हाथ में लेकर उन्होंने सबसे पहले स्वर्ग के ओर देखा। हालेलुया। सारे लोग जब खड़े वहां पर यीशु प्रभु स्वर्ग के ओर देखकर प्रार्थना करता है या परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए रोटी तोड़ने का प्रयास किया है। कई बार हमारा गलती ऐसा हो जाता है, हमारा खुद का पैसा, हमारा काम, मैं अभी क्यों धन्यवाद है। एक बार एक भाई मुझे इस प्रकार पूछा, हम मिलकर होटल में खाना खा रहा था, मैंने सबसे पहले प्रार्थना करना शुरू किया, तब उसने बाद में पूछा, अभी होटल में प्रार्थना करने का क्या जरूरत है, तो पैसा देके खाता है। अरे पैसा कहाँ से मिला है? अब कुछ भी काम करते समय हमको परमेश्वर को सबसे पहले हमें स्तुति देना है, महिमा देना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। दूसरा भी एक खड़ना हम देखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में हम सब लोग जानता है, यीशु प्रभु हालेलुया कब्रिस्तान के सामने, लाजरस के कब्रिस्तान के सामने खड़ा रहकर हालेलुया स्वर्ग के ओर देखकर इस प्रकार प्रार्थना किया, धन्यवाद भी किया। हालेलुया। प्रार्थना करने से पहले उन्होंने धन्यवाद करना शुरू किया। मुझे ये बात बहुत लगा, स्पर्श किया। हालेलुया। ऊपर के ओर देखा, पिता परमेश्वर, आपने मेरी अपेक्षा सुनने से मैं आपको स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी अभी भी हमेशा आप मेरा अपेक्षा सुनता है करके मैं जानता हूँ। हालेलुया। और फिर प्रार्थना करना शुरू किया। अभी देखिए, पवित्र आत्मा का एक अगुवाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम एक व्यक्ति को मिलते समय पूछते हैं कि आपने आज प्रार्थना किया, वो अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज तक ऐसा बहुत कम सुना है। आज आपने आराधना किया? हालेलुया। अब मेरा यीशु मसीह मुझे यहाँ पर एक नमूना दिया कि सबसे पहले उन्होंने आराधना करना शुरू किया, क्योंकि आज तक पाया हुआ उपकारों को याद कर कर हमें स्तुति और आराधना करना मेरा और आपका सबसे बड़ा जिम्मेवारी। उसके बाद प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन आजकल प्रार्थना के बारे में भी लोग सोचते हैं, हम इकट्ठा होते समय प्रार्थना करो बोलता है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ सबसे पहले कुछ समय इसी के लिए निकालना है कि परमेश्वर ने दिया हुआ किया हुआ उपकारों को याद कर कर उनको स्तुति और आराधना करना। हालेलुया। क्योंकि हम उसके अलावा हम प्रार्थना करने के लिए, मांगने के लिए हमें हाले कोई हक या अधिकार नहीं है। और प्रार्थना के अंदर भी हम जानते हैं, प्रार्थना करने वाले सारे प्यारे लोग धन्यवाद के साथ उसको समर्पण करने के लिए, जैसे प्रभु का दास प्रेरित पौलुस फिलिप्पी 4:6 में बताया, धन्यवाद के साथ समर्पण करना। इसलिए हर एक प्रार्थना में धन्यवाद का शब्द जोड़कर प्रार्थना करना, ऐसे आप लोग करते हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैंने कई लोग और जगहों में इस प्रकार नहीं करके देखा, इसलिए मुझे दुख लगा, लेकिन आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को इस प्रकार का अगुवाई भी मिला है, अवसर इस्तेमाल भी करते हैं। अभी समाप्त करने से पहले एक और खड़ना यीशु मसीह के बारे में मैं बोलना चाहता हूं, जैसे उनका जीवन हमेशा परमेश्वर के ओर और लोगों के ओर हमें बढ़ाया हुआ था। जैसे कि आप क्रूस को देखिए, क्रूस को ध्यान से देखिए, उसमें 2 भाग होते, एक ऊपर का भाग, दूसरा
साइड को जाने वाला, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोलता है, हालेलुया, दोनों भाग है। इसमें से अर्थ ये होती है कि यीशु प्रभु हमको दिखा रहे, देखो मैं जब क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान करते समय मेरा पिता परमेश्वर को महिमा दिलाने के लिए और लोगों को आशीष दिलाने के लिए इस हालेलुया इस बलि को चढ़ाता हूं। हालेलुया, किस प्रकार यीशु प्रभु ने बलि चढ़ा, प्रभु को परमेश्वर को महिमा लाया करके हम जानते हैं। अभी कुछ बात मैंने आपको बताया, और एक आखिरी बात ये है कि जब यीशु मसीह सूलीब पर हमें लटकाया हुआ है तब उसने एक प्रार्थना किया, हे पिता इनसे क्षमा कर जो अनजान में करता है, उनको थप्पड़ मारा हुआ लोगों को, उनको मुट्ठी से मारा हुआ लोगों को, उनके चेहरा पर थूका हुआ लोगों को, हालेलुया, और उनका ताड़ी खींच कर निकाला हुआ लोगों को, उनके सर पर कांटे का मुकुट पहनाया हुआ लोगों को, उनका निंदा अपमान किया हुआ लोगों को देखकर मेरे यीशु प्रभु बोला, प्रभु जी ये लोग अनजान में करते हैं, इनको क्षमा कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुने हुए सारे लोगों को, हालेलुया, सिपाही लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हो गया, और शास्त्री लोग और फारिसी लोग भी और कबूल किया, ये तो बिल्कुल एक संत है, धर्मी है, क्योंकि इनका जो शब्द और उनका व्यवहार देखकर ये लोग प्रभु को महिमा करना शुरू किया करके लूक 23 में लिखा है। ये वचन सब पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं, हालेलुया। मेरे कहने का तात्पर्य, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी कष्ट सहन करते समय, हालेलुया, निंदा अपमान सहन करते समय, हमारा विरोध जो भी कोई भी करता है तो उनको क्षमा करते समय हम परमेश्वर को महिमा कर रहा है। हालेलुया, हमारा जीवन दो प्रकार का होती है, एक ऊपर को महिमा दिलाने वाला जीवन, दूसरा लोगों को आशीष दिलाने वाला जीवन। यीशु मसीह का क्रूस का जो ऊपर का भाग लंबा है, साइड का भाग उससे भी छोटा है। मेरा कहने का तात्पर्य, पवित्र आत्मा मुझे सिखाया, सबसे बड़ा जिम्मेवारी परमेश्वर को महिमा देना है, महिमा दिलाना है, महिमा लाना है। हालेलुया, ये तीनों बहुत बड़ी बातों हैं, मैं विवरण करना नहीं चाहता हूं। हम खुद देना है दूसरों से, हालेलुया, महिमा दिलाने के लिए प्रयास करना, जैसे प्रार्थना ग्रुप के द्वारा हो, प्रचार के द्वारा, कोई भी सेवा करो, हमें चिन्ह और चमत्कार करो, कुछ भी क्यों न हो, परमेश्वर को महिमा मिलना है। मेरा जीवन का एक निर्णय है, परमेश्वर को महिमा नहीं मिलने लायक कोई काम नहीं करना है, कोई बात नहीं बोलना है, मेरा परमेश्वर को महिमा मिलना ही है। हालेलुया, भले मुझे अपमान हो चलेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर को महिमा मिलना है। हालेलुया, इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, हमारे जीवन के सबसे बड़ा लक्ष्य, जैसे यीशु प्रभु ने हमको सिखाया कि हालेलुया, और मेरा परमेश्वर पिताजी, उन्होंने जो महायाजक प्रार्थना किया था, इसका पृष्ठभूमि मैंने आपको नहीं बताया। यूहन्ना 17 में उन्होंने एक बात बोला, क्रूस पर चढ़ने से पहले उन्होंने बोला, जो कुछ आपने मुझे दिया काम मैंने पूरा कर दिया, अभी बाकी भी हालेलुया जो है वो करने वाला तो है। इसलिए हमारा हर एक चल चलन के द्वारा, हर एक कदम में हालेलुया हमारा परमेश्वर को महिमा दिलाना है। वो आपके पास तकलीफ, समस्या, दुख, मुसीबत कुछ भी आने दो, उस समय भी हालेलुया हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। यही हमारे जीवन के सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ बहुत जैसे प्रतिबंधित था, जो समर्पित था, इसी प्रकार लोगों के साथ भी समर्पित था। जो दृष्टांत मैंने बोला, उन्होंने 5 रोटी हालेलुया 5000 लोगों को खिलाकर अपना जिम्मेवारी लोगों के साथ जो था वो पूरा किया। वो देखकर उनको तरस आया। हमें लोग जो 16 अध्याय में हम देखते हैं, 3 दिन से लोग उनके साथ बैठे थे। हालेलुया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 15 अध्याय का 32 वचन से हम देखते हैं, वो लोगों के ऊपर तरस खाया। अभी देखिए, यदि आप तकलीफ में है, दुख में है, संकट में है, जरूरत में है, हालेलुया बिना भोजन से है, मेरा प्रभु वो जानता है, वो तरस खाने वाला है, तुरंत कुछ रास्ता निकालने वाला है। हालेलुया, और अपना चेलों को प्रोत्साहन दिलाकर हालेलुया उनको खिलाया है। और वो रोटी हमें जो मिला है उनके हाथ में उन्होंने आशीष कर कर अपने साथ अपने पास आए हुए लोगों को आशीष दिया है। एक बात हमने देख लिया, परमेश्वर को महिमा दिलाना सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। दूसरा जिम्मेवारी है हमारे आजू बाजू में फूंक कर रहने वाले,
प्यासा रहने वाले, पाप में मरने वाले लोगों के साथ हमारा एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। हालेलुया। भले कोई भी भाषा का हो, कई लोग मलयालम में ही प्रेयर लाइन चलाते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ प्रभु का प्रिय दास और परिवार का दर्शन के लिए। हिंदी हो, तमिल हो, हालेलुया, कोई भी भाषा का हो, सबका हालेलुया आत्मा का कीमत एक ही समान है, इसलिए उनको भी प्रभु में लाना हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। कब्रस्तान के सामने खड़ा रहकर प्रार्थना किया हुआ यीशु प्रभु हालेलुया परमेश्वर को महिमा दिलाने के बाद जिनको वो प्यार करता था, मार्था और मरियम को, हालेलुया, और उनका समस्या को हल कर उस घर के अंदर शांति लाया, आनंद लाया। इसी प्रकार हमारे आजू बाजू में रहने वाले, दुख में पड़ा रहने वाले लोगों को शांति दिलाना, आमीन, उनके लिए प्रार्थना करना, उनका समस्या को हल करना, हमारा देश के लिए जैसे हम प्रभु के दास ने अगुवाई किया, प्रार्थना में बने रहना हमारा सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। यीशु प्रभु देखिए आखिरी समय पर भी उन्होंने परमेश्वर को महिमा लाया। उसके बाद अपने बाजू में पड़ा रहने वाला जो चोर है, हालेलुया, डाकू है, उसको बचाने के लिए भी उत्साह किया। हालेलुया, अपना जिम्मेवारी आखिरी श्वास तक पूरा करते हुए यीशु मसीह अपना समर्पण को दर्शाया, परमेश्वर को महिमा भी दिलाया, और उसके बाद अपना बाजू में, बगल में अबे कोई आशा बिना, पाप के वजह से, अपना खुद का पाप के वजह से मरने वाला व्यक्ति को भी पाप से बचाकर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को महिमा किया। आखिर में उन्होंने ये बताया सब कुछ पूरा हो गया। ये कब क्या पूरा हो गया? उन्होंने ये भी बताया था मुझे प्यास लग रहे। ये कौन सा प्यास है? शरीर का नहीं, शरीर के लिए नहीं, आत्मा का प्यास है। और उन्होंने पूरा किया। ये क्या है? बस मानव जाति का उद्धार के लिए, पाप क्षमा के लिए, हालेलुया, जो कुछ जरूरी था वो सब अपना पवित्र जीवन, पवित्र लहू बहाते हुए पूरा कर हालेलुया बताया कि सब कुछ पूरा हो गया। इसके बाद उन्होंने अपना आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए हालेलुया अपना जीवन समाप्त किया। अपना इस दुनिया का हालेलुया वो जो जिम्मेवारी लेके आया है वो पूरा किया है। इसलिए मुझे और आपको ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी प्रभु ने दिया है दो बातों में। एक, परमेश्वर को महिमा दिलाने के लिए, महिमा लाने के लिए, हालेलुया, और दूसरा है लोग हमारे द्वारा आशीष पाना है। मेरा जीवन का यही समर्पण है। मैंने कई साल पहले इस प्रकार निर्णय लिया, परमेश्वर पिताजी मेरा जीवन का दो इच्छा है, दो लक्ष्य। एक है आपको महिमा दिलाना है, जितना हो सकता है उतना ज्यादा महिमा दिलाना मैं चाहता हूँ। दूसरा, मेरे द्वारा कितना सारे लोग आशीष पाने के लिए मौका मिलेगा उतना ज्यादा मैं उपयोग करना चाहता हूँ। अभी उसके लिए कितना भी खर्चा हो वो एक बड़ी बात नहीं है। मेरा परमेश्वर को महिमा मिलना है, बस यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए इन दोनों बातों में हम अभी तक चलने के लिए, दर्शन के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने इस मिट्टी को भी सहायता करते, हमारा परिवार उसके लिए खड़ा है। हमको एक ही लक्ष्य है, हम परमेश्वर को महिमा दिलाना, आत्मा जीतना। हालेलुया। आप ही हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा शब्द में समाप्त करना चाहता हूँ। आज सुबह प्रार्थना के समय पर एक बात मुझे पवित्र आत्मा याद दिलाया, जो न्यूज के बारे में, हालेलुया, सुसमाचार। दुनिया का न्यूज का अर्थ है NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ है। ये न्यूज का स्पेलिंग है। लेकिन पवित्र आत्मा आज मुझे बताया सुसमाचार का न्यूज ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट इतना नहीं, ऊपर का स्वर्ग का, नीचे पाताल का और पूरा धरती का। हालेलुया। स्वर्ग का उद्धार, धरती में जाने वाले लोगों का उद्धार, हालेलुया, स्वर्ग का संदेश, हालेलुया, हमें पाताल के लिए भी संदेश है, पूरा विश्व के लिए संदेश है। इसलिए हम सुसमाचार का समाचार सुनाते रहे। दुनिया का समाचार हमको दुख दिलाने वाला है। हमें हर दिन, आपको भी पता है, वहां पर अब यहाँ पर कितना सारे दुख की खबर या समाचार मिलते रहते, लेकिन हम सुसमाचार बांटने का प्रयास करते रहे ताकि स्वर्ग का आशीष पाताल की ओर जाने वाले लोगों को फायदा के कारण हो जाएगा और पूरा विश्व के लोग इस समाचार के द्वारा उद्धार पाने के लिए जितना हो सकता है हम कोशिश करते रहे। बाकी पवित्र आत्मा अपना कार्य करते रहेंगे। हम तो मिट्टी है, लेकिन इसके अंदर जो परमेश्वर का असीम सामर्थ्य उंडेला है, भर के रखा है। इसलिए इस सामर्थ्य के साथ हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबों को इस्तेमाल करे। इस मौका बनाया हुआ परमेश्वर को सारी महिमा और जलाल देते हैं, और उसके लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हुआ प्रभु का आदरणीय दास
और परिवार और जो प्रभु के दासी लिसी बहन, बाकी मेरे बहन साहब के लिए हमें प्रभु के नाम से मैं आपसे आभार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे सुनने वाले सारे प्यारों को मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु इस सुबह के समय पर आपका जीवन का जो भी समस्या है, संकट है, प्रभु पूरा कर और दुख हटाकर आपको आशीष के साथ आगे ले चले। मेरा शब्द समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू पास्टर बाबू। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए अधिक से अधिक आपका धन्यवाद करता हूँ। सुंदर वचन है। थोड़े शब्दों में आपने बहुत गहरी बातें बोली। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपके वचन में आज सीखा कि परमेश्वर को हर परिस्थिति में, हर एक समस्या में, हर एक ब्लेसिंग में, हर एक घटना में, हर एक दुर्घटना में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहें, उसकी आराधना करते रहें, उसको स्तुति करते रहें, क्योंकि यही हमारा जो है वो स्वर्गीय बलिदान है। तो एक बार फिर परमेश्वर के वचन के इस सुंदर वचन पर परमेश्वर का आशीष हो। परमेश्वर आपके परिवार को अधिक से अधिक आशीष दे। आपके साथ जितने पास्टर्स जुड़े हुए हैं, आपके परिवार को, आपकी मिसेस को, आपके बच्चों को परमेश्वर अधिक से अधिक आशीष दे। आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए और जितने भी जो भी कार्य परमेश्वर ने आपको दिया है वो अधिक से अधिक आप पूरा कर पाए। और अगर परमेश्वर की इच्छा होती है और आप कभी यूएसए आते हैं तो आपसे मिल भी पाए, ऐसी मेरी इच्छा है। आइए हम आप अब